प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 10 को कर रहे हैं और ये कक्षा 7 के साइंस के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इससे पहले हम जानते हैं स्वपोषण क्या होता है। प्यारे बच्चों, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद तैयार करता है उसे हम कहते हैं स्वपोषण। अर्थात जब जीव अपना भोजन खुद तैयार करे वो होता है स्वपोषण। जैसे हरे पादप अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। ठीक है। अब जो हरी पत्तियाँ अर्थात जो पादप की जो पत्तियां हैं वो पादप की क्या है, खाद्य फैक्ट्री होती हैं। खाद्य फैक्ट्री क्यों कहा है? क्योंकि पौधों के लिए जो खाद्य पदार्थों का जो निर्माण करती हैं वो पत्तियां ही करती हैं, इसलिए पत्तियों को जो है खाद्य फैक्ट्री भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। क्या होता है? हरा वर्णक, हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। ये जो क्लोरोफिल नामक जो तत्व है ये सूर्य की प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, संग्रहण का मतलब उसको इकट्ठा करने में सहायता करता है क्लोरोफिल। और अब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अर्थात वो सिस्टम मतलब वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप मतलब पौधे क्लोरोफिल जो पत्तियों के अंदर पाया जाता है की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से जो हम छोड़ते हैं और जल से भोजन तैयार करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। जो हवा में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है पत्तियों की सतह अर्थात ये रंध्र हैं, इन पे छोटे छोटे जैसे दिखा रखा है, पर मौजूद छोटे छिद्र, ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं ये रंध्र हैं, ठीक है ना, इनके माध्यम से लिया जाता है। और इन छोटे छोटे जो रंध्र हैं इनको हम स्टोमेटा भी कहते हैं, स्टोमेटा या फिर रंध्र भी कहते हैं। अब जो पौधे हैं जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, चित्र में पत्तियों में क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है, जैसे ये दिखा रहा है इधर ये, ठीक है ना। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल नामक जो तत्व है वो खाद्य पदार्थ बनाने में सहायता करता है, ठीक है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इधर से छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इधर से ग्रहण करते हैं। जल और जो खनिज है वो पौधे जो है ज़मीन से लेते हैं। और ये जो वाहिकाएं होती हैं छोटी छोटी, इनके अंदर तने के अंदर से, उनसे जो है पौधे के अन्य भागों में सारी चीज़ें पहुंचती हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं जो नली के समान पादप में फैली होती हैं। अर्थात जो हमने चित्र में देखा कि जो जल और खनिज है इसमें छोटी छोटी वाहिकाएं होती हैं और उन वाहिकाओं के माध्यम से पौधे के अन्य भागों में जल एवं खनिज पहुंचते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप से संचित हो जाती है। अतः सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो प्यारे बच्चों, ये जो सौर ऊर्जा है ये पत्तियों में संग्रहित हो जाती है और फिर जो क्लोरोफिल नामक तत्व है उसकी सहायता से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं।
अब हम इसके अभ्यास को करते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, रंध्र से आप क्या समझते हैं? तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है और इन छिद्रों को हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है। हमारा प्रथम प्रश्न ये है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरिम भी कहते हैं इसको, की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O से भोजन बनाते हैं और उसी प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा है कि रंध्र से आप क्या समझते हैं? पत्तियों की निचली सतह पर विद्यमान छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जो पत्ती होती है ना, पत्ती, उनकी निचली सतह पर जो विद्यमान छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3, जो सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्यों माना जाता है? तो सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है क्योंकि सूर्य की ऊर्जा को हरे पेड़ पौधे संचित करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं, तथा उन्हीं के ऊपर सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा के लिए आश्रित हैं। इसीलिए जो है सूर्य को ऊर्जा का चरम स्रोत या फिर अंतिम स्रोत माना जाता है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया होती हैं। तो ये खालिस्तान में आएगा, इस पर यहाँ पे खालिस्तान में फैक्ट्रिया लिखा जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, करवाएं भी और शेयर भी करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।